देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 1,51,767 पर पहुंचे। मरने वाले लोगों की संख्या 4,337 हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 6,387 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 170 लोगों की मौत हुई। इसके साथ देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1,51,767 पर पहुंच गए तथा संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 4,337 हो गई। मंत्रालय के बुलेटिन के मुताबिक 83,004 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 64,425 लोग स्वस्थ हो गए हैं और एक मरीज विदेश चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, करीब 42.45% मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मंगलवार सुबह से जिन 170 लोगों की मौत हुई है उनमें से 97 महाराष्ट्र में, 27 गुजरात में, 12 दिल्ली में, 9 तमिलनाडु में, 5 मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, 3 राजस्थान में, एक मरीज की मृत्यु आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल, तेलंगाना और उत्तराखंड में हुई। अब तक संक्रमण से देश में कुल 4,337 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें सर्वाधिक 1,792 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में, 915 मरीजों की मौत गुजरात में हुई है। मध्य प्रदेश में यह संख्या 305 है। दिल्ली में संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 288 और पश्चिम बंगाल में 283 है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में संक्रमण के कारण 170 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 127 की और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों ही राज्यों में 57 लोगों की मौत हुई। कोविड-19 के कारण कर्नाटक में मृतक संख्या 44 और पंजाब में 40 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में 24 लोगों की, हरियाणा में 17 की, बिहार में 13 की, ओडिशा में 7 की, केरल में 6 की, हिमाचल प्रदेश में 5 लोगों की, झारखंड, उत्तराखंड, चंडीगढ़ तथा असम में 4 लोगों की मौत संक्रमण के कारण हुई। मेघालय में कोविड-19 के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई। राजस्थान एमपी में टिड्डियों का हमला, ढोल डीजे बजाकर किसान कर रहे मुकाबला। कोरोना की महामारी संकट से जूझ रहे लोगों के लिए अब टिड्डे नई मुसीबत बनकर आ गए हैं। भारत के कई राज्यों में लाखों करोड़ों की तादाद में आए टिड्डों ने सिर्फ किसानों को बल्कि सरकार को भी परेशान कर रखा है। पाकिस्तान की ओर से आए इन टिड्डों को भगाने के जतन भी नाकाफी हो रहे हैं। दरअसल लाखों की तादाद में पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों का दल भारत में घुस आया है और भारत के अलग अलग इलाकों में किसानों की फसलों को चट कर रहा है। इन टिड्डियों को भगाने के अलग अलग जतन किए जा रहे हैं, मगर अब तक सब बेअसर से दिखते हैं। कल से मिल सकती है गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे तक लू का कहर जारी रहने की अनुमान जताया है। विशेषकर उत्तर और मध्य भारत के इलाके ज्यादा झुलसेंगे। बुधवार को भी कई जगहों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के निकटवर्ती आंतरिक हिस्सों और मैदानी भागों में जारी शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण अभी चल रही लू के अगले 24 घंटे तक जारी रहने की आशंका है। उसने कहा कि विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में अलग अलग जगह पर भीषण लू चलने की आशंका है। उसने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों तथा पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, तेलंगाना के सुदूर इलाकों और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में अगले 24 घंटे तक लू चलने की आशंका है। IMD ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ से 29 और 30 मई को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून भी प्रगति कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर आगे बढ़ा है। मालदीव, कोमोरिन इलाके में भी मानसून की प्रगति के अनुकूल स्थितियां हैं। दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में इलाकों में भी अगले 48 घंटों में मानसून सक्रिय रहेगा। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता, राहुल फैला रहे हैं झूठ, रविशंकर। कोरोना वायरस संकट के दौर में सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसे लेकर सियासत हर रोज आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और जवाब में सरकार व भाजपा नेताओं की तरफ से राहुल पर निशाना साधा जा रहा है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कानून मंत्री ने राहुल को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कोरोना वायरस पर हो रही राजनीति को लेकर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल कोरोना पर झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का काम संकट के समय राष्ट्र के खिलाफ काम करना और झूठ फैलाना है। राहुल गांधी आंकड़ों में देख ले कि सरकार ने कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए कितना काम किया है। चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता।
राहुल से बोले एक्सपर्ट, मौसम से कोरोना की रफ्तार पर फर्क पड़ता है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना के संकट काल में लगातार एक्टिव हैं और सरकार के कदमों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ राहुल गांधी की ओर से अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए एक सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसमें वह एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में राहुल गांधी ने 2 एक्सपर्ट से बात की और स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के प्रोफेसर जोहान से बात की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, बोर्ड परीक्षाओं के बाद खोले जा सकते हैं स्कूल, लेकिन कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लॉकडाउन के चलते पूरी नहीं हो सकी हैं। सरकार इन बची हुई परीक्षाओं को जुलाई के महीने में आयोजित कर सकती है, जिसके बाद स्कूलों को छात्रों के लिए दोबारा से खोला जा सकता है। यह जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनडीटीवी से बातचीत में दी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अंतिम फैसला जमीनी स्थिति को देखते हुए ही लिया जाएगा। निर्णय लेते समय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे अपने गृह जिलों या अन्य प्रदेश में चले गए हैं, उन्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्हीं जिलों में करवाने का प्रयास कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी। निशंक ने कहा, कोविड-19 संकट के कारण हजारों बच्चे अपने गृह प्रदेश में चले गए थे। ऐसी स्थिति में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने यह फैसला लिया है कि ऐसे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं। महाराष्ट्र उद्धव सरकार की डगमगाती सत्ता के बीच राहुल गांधी ने किया फोन, कही ये बात। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हुई। शिवसेना का दावा है, राहुल ने ठाकरे सरकार के साथ खड़ा रहने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में कांग्रेस की भूमिका महज एक घटक दल होने और सूबे की ठाकरे सरकार में डिसीजन मेकर की भूमिका नहीं होने का बयान देकर राजनीतिक पारा चढ़ता देख कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बयान से पलट गए हैं। सियासत बढ़ती देख मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और शिवसेना ने दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ जारी इस दौर में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत में राहुल गांधी ने ठाकरे सरकार को भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस सरकार में साथ खड़ी है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद, ट्रंप बोले अमेरिका मध्यस्थता को तैयार। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है, अगर वो चाहे तो सीमा विवाद में अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। उद्धरण गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने हैं। चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाने और बेस बनाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद है। खराब मौसम के कारण स्पेसएक्स का लॉन्च टला, इतिहास बनाने से एक कदम दूर है अमेरिका। खराब मौसम के कारण स्पेसएक्स कंपनी का पहला प्रक्षेपण टल गया है। लगभग एक दशक में पहली बार अमेरिकी धरती पर अमेरिकी उपकरणों से अमेरिकियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए नासा और स्पेसएक्स इतिहास बनाने से केवल एक कदम दूर है। स्पेसएक्स का एक रॉकेट नासा के पायलट डग हर्ली और बॉब बेंकन के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर बुधवार को दोपहर के वक्त फ्लोरिडा के केनेडी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ान भरने वाला था, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रक्षेपण से 20 मिनट से भी कम समय पहले लॉन्च को बंद कर दिया गया। बाजार में शानदार उछाल के साथ क्लोजिंग सेंसेक्स 996 अंक ऊपर चढ़कर 31,605 पर बंद, निफ्टी 9,300 के पार। शेयर बाजार में आज जबरदस्त रौनक रही और बाजार गुलजार रहा। मई की एक्सपायरी जो कल होगी, उससे पहले आज बाजार के लिए शानदार तेजी का दिन साबित हुआ। सेंसेक्स करीब 1,000 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ और निफ्टी करीब 300 अंकों के उछाल के साथ 9,300 के ऊपर जाकर बंद हुआ।